Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 9th standard biology. In this today my topic to discuss is Golgi complex. कि Golgi complex क्या होता है? ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, और जबकि एब्सेंट होता है बैक्टीरियल सेल, आरबीसी सेल्स, उनमें बिल्कुल ये नहीं होता है, उनमें ये एब्सेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैमिलो गोल्जी फर्स्ट डिस्कवर्ड इट इनसाइड सेल इन 1898 में दिस बायोलॉजिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड इट इनसाइड ए सेल, कैमिलो गोल्जी। तो इसी के नाम पे इस ऑर्गेनेल को नाम पड़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। फ्लूइड अंदर, इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड सेल ऑर्गेनेल ही है, और फ्लैटनड सिस्टर्ने से बने हुए होते हैं। दे आर स्टैक्ड टू ईच अदर। मान लीजिए दिस इज द सिस्टर्ने, these cisternae are fluid and they are in the stack. ये स्टैक फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। they are lumen, इनका जो अंदर खाली जगह होती है ल्यूमेन पार्ट, जो इंटीरियर पार्ट है, that is fluid and these longitudinal flattened tubules are known as cisternae and they are one upon the other. इस तरह का इसमें प्लांट सेल्स में इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम प्लांट सेल्स में देखते तो इनको डिक्टायोसोम्स के नाम से जाना जाते हैं, और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो एक एंड होता है वो सिस फेस होता है। सिस फेस फॉर्मिंग फेस होता है, दैट इज अ फॉर्मिंग फेस। वो वहां पे उसकी रिजेनरेशन होती है, वहां ये फॉर्मिंग फेस होता है। वहां जो बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं, बहुत सारे जो अदर सब्स होते हैं वो चिपक जाते हैं, फ्यूज अप होते हैं इस साइड से या सिस फेस से, या इसका ये साइड होता है, वहां वो वेसिकल जो होते हैं, अदर सिक्रीशन होते हैं, वो चिपक जाते हैं इसके साथ, और ये रिजेनरेशन फेस होता है, यहाँ से जनरेट होता है, इस फेस से जनरेट होता है। और ये जो इसका सिस फेस होता है वो होता है टुवर्ड द सेल न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उस तरफ होता है इसका सिस फेस, और इसका इंटरकनेक्शन होता है विद द RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई सिक्रीशन निकलता है, फिर वो सिक्रीशन यहाँ फ्यूज अप होता है सिस फेस साइड से, वहां जाके इसकी उसका पैकेज होता है, पैकेजिंग होती है, या स्लाइटली मॉडिफिकेशन और चाहिए तो इसकी कनेक्टिविटी जो देखा जाता है कि जो इनसाइड द सेल गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है, इनका कनेक्टिविटी होता है, इनका इंटरकनेक्शन होता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो अदर एंड इसका जो होता है, दूसरा एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो ट्रांसफेस होता है, दैट इज अ मैच्योरिंग फेस, ओल्डर फेस। वहां से बहुत सारे डिस्चार्ज सिक्रेटरी वेसिकल्स निकल के सेल के अंदर रह जाते हैं, या वो सिक्रेटरी वेसिकल्स सेल के बाहर जाके फिर वो जरूरत पड़ता है। उन सिक्रेटरी वेसिकल्स में क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स, कोई एंजाइम हो, कोई अदर बायोमॉलिक्यूल, कोई सब्सटेंस हो, या कोई मिनरल साल्ट हो, उनमें कुछ ना कुछ इस वेसिकल्स में कंटेंट होता है, जो कि सेल के अंदर फिर डिस्चार्ज होता है, या फिर वो सेल के बाहर रिलीज, सेल के बाहर होता है, सेल के बाहर उसकी रिलीजिंग होती है, वहां उसको वो जरूरत पड़ता है। अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फंक्शंस की बात हम कर लेंगे, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज पैकेजेस ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल। जो सेल के अंदर कोई चीज बनता है, या किसी सेल ऑर्गेनेल में कोई चीज बना, फिर बन के वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाके उसको
ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जहां इसकी पैकेजिंग होती है या स्लाइटली मॉडिफिकेशन होती है। आफ्टर देन इट इज रिलीज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन बाउंड, और मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है वो उसको तो मेम्ब्रेन बाउंड आफ्टर द मेम्ब्रेन बाउंड इट इज डिस्चार्जिंग बाय द ट्रांसफेस, जो अभी मैंने बताया ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ एंटर होता है, यहाँ इसकी डिस्चार्जिंग होती है ट्रांसफेस से। और दूसरा फंक्शन बात हम कर लेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, दे इट प्रोड्यूसेस वेसिकल्स कंटेनिंग सेलुलर सिक्रीशंस। जो सेलुलर सिक्रीशंस होते हैं, सेल के अंदर जो सिक्रीशंस निकलते हैं, वो सेल के अंदर जो सिक्रीशन निकला, वो एंजाइम हो, वो प्रोटीन हो, वो लिपिड हो, वो कोई भी बायोमोलिक्यूल हो, फिर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अंदर जाके वहां उसकी मॉडिफिकेशन होती है या उसकी कुछ और प्रोग्रेस होता है, तो फिर वो रिलीज होता है कहां से, ट्रांसफेस से विद इन अ मेम्ब्रेन बाउंड, देन इट इज नोन एज वेसिकल्स। वेसिकल्स में क्या होता है, सेलुलर सिक्रीशंस होते हैं। वो सेलुलर सिक्रीशन मैंने अभी बताया, बहुत सारे सेल के बायोमोलिक्यूल्स या वो वेसिकल्स वही विद इन द सेल यूज अप होगा, या वो वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट होता है टू द सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इट इज मूविंग आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर इट इज नीडेड, जहां ये जरूरत पड़ता है। तीसरा थर्ड फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स। जो यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, और लाइसोसोम्स जो होते हैं उनका जो मेम्ब्रेन होता है वो इन्हीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिस्चार्ज से बनता है। डियर स्टूडेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल which is found in both plant cells and animal cells. In animal cells it is numerous in number, and I can say that by the following point I explained to you क्या क्या होता है कि किसने फर्स्ट इसको डिस्कवर किया सेल के अंदर। कैमिलो गोल्जी फर्स्ट डिस्कवर्ड इट इनसाइड सेल इन 1898। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम हम बताएंगे गोल्जी, सिंपली इट इज नोन गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus। इट इज तीसरा नाम भी है इसका, इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड सेल ऑर्गेनल इन फ्लैटनेट सिस्टर्ने, ऐसे बने होते हैं फ्लैटनेट सिस्टर्ने से। तो इन प्लांट सेल्स इनको कहा जाता है, दे आर कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। वन एंड जो इसका एक एंड जो होता है, वन एंड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फेस होता है, वो फॉर्मिंग फेस होता है, वहां से रिजेनरेट होता है, बनता है टुवर्ड, और ये फेस कहाँ होता है, टुवर्ड द सेल न्यूक्लियस एंड कनेक्टेड विद द आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसकी कनेक्शन होता है। तो जहां कोई चीज वहां से बना, वहां से बन के यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्ने के अंदर चला जाता है फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए। अदर साइड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ट्रांसफेस होता है वो मैच्योरिंग फेस होता है, वो आमतौर वहां से डिस्चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग ऑफ द सिक्रीटरी वेसिकल्स। और अगर फंक्शंस की बात हम कर लेंगे, इसका प्राइमरी फंक्शन इज it packages materials synthesized in the cell. Number 2, it produces vesicles containing cellular secretions, and it is involved in the synthesis of cell wall. बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में, और लाइसोसोम जो है उसको बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। ये इसके फंक्शंस आ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू।